PSL 10 में क्या अहमद शहजाद और बाबर आजम आपको एक साथ खेलते हुए नजर आएंगे? जी हाँ, जैसे आप सबको पता है जो PSL का ड्राफ्ट है जो कि 13 तारीख को होगा लाहौर में। अब अहमद शहजाद ने और बाकी बहुत सारे प्लेयर्स ने रजिस्टर्ड किया है PSL ड्राफ्ट में, और अहमद शहजाद ने भी किया रजिस्टर्ड। गोल्ड कैटेगरी में अहमद शहजाद का नाम रखा है अहमद शहजाद ने। और इसी के साथ अगर हम देखें, बहुत सारे लोग और बाबर आजम के फैंस ये कह रहे हैं कि भाई अगर पेशावर ज़ल्मी ने अहमद शहजाद को ले लिया, जो कि बड़े जिसके आप एक तरीके से कह सकते हैं ना होने की चांसेस है, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी का जो टॉप ऑर्डर है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं सेट है। ओपनिंग के लिए साइम अयूब और बाबर आजम आते हैं, वन टाउन मोहम्मद हारिस आते हैं, लेकिन साइम अयूब की अभी इंजरी पे कोई इतनी खास अपडेट नहीं है। तो अगर साइम अयूब PSL से बाहर हो जाते हैं, फिर आप एक तरीके से कह सकते हैं कि भाई जो पेशावर ज़ल्मी की टीम है उनको एक एज एन ओपनर की ज़रूरत होगी। फिर वो कहीं ना कहीं अहमद शहजाद को टारगेट करने पर जा सकते हैं। लेकिन अहमद शहजाद ने जिस तरीके के स्टेटमेंट दे दिए बाबर आजम के हवाले से, आपको याद होगा 2023 का वर्ल्ड कप, 2024 का वर्ल्ड कप बाबर आजम के बैट से उतनी परफॉर्मेंसेज निकल कर सामने नहीं आई थी। और लेकिन अहमद शहजाद ने जो भाई क्रिटिसिज्म किया था कि भाई ये किंग के स्टैट्स हैं, किंग से तो बेहतर मेरे स्टैट्स हैं, तो बड़े तरीके से आप एक तरीके से कहते हैं बुरी तरीके से क्रिटिसिज्म किया था अहमद शहजाद ने बाबर आजम के ऊपर। एक तरीके से कीचड़ उछालना शुरू कर दिया था। और क्रिटिसिज्म करें आप एक हद तक करें, आप तो बहुत ही आगे चले गए। माना अहमद शहजाद, पहले अहमद शहजाद की इमेज बड़ी अच्छी बनी थी जब तक अहमद शहजाद का नाम आने वाला था टीम में। सब बात भी कर रहे थे कि भाई PSL में भी लगातार कंसिस्टेंट रन्स बनाते हैं तो इसको पाकिस्तान टीम में क्यों नहीं लाया। तब तक तो आप एक तरीके से कह सकते हैं अच्छी इमेज बनाई हुई थी अहमद शहजाद ने। लेकिन जैसे ही उनको पता चला भाई अहमद शहजाद को कि भाई अब मेरे रास्ते मुश्किल होने वाला है, मेरी टीम में जगह नहीं बनती, तो उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, यूट्यूब का रास्ता अपनाया। पहले यूट्यूब पर चैनल भी बनाया हुआ और लगातार पाकिस्तान टीम पर क्रिटिसिज्म की एक तरीके से कह सकते हैं बवाल मचा दिया है अहमद शहजाद ने। लगातार क्रिटिसिज्म करते रहते हैं बाबर आजम पर, और बाबर आजम जब परफॉर्म करे तब भी भाई उनको कुछ वो लोग सेटिस्फाई नहीं होते, और नहीं करे तब भी वो सेटिस्फाई नहीं होते। अब PSL ड्राफ्ट के लिए तो रजिस्टर कर दिया, अब ये भी देखना पड़ेगा कि भाई कोई लेता भी है अहमद शहजाद को या नहीं लेता। 2-3 PSL से तो अहमद शहजाद अनसोल्ड जा रहे हैं, कोई ले ही नहीं रहा भाई अहमद शहजाद को। और फिर बातें उनकी देखो यूट्यूब चैनल पर, आप खुद देखें जाके, बड़ी बड़ी बातें उनसे करवा लो, बस किंग के स्टैट्स दिखवा लो, स्टैट्स भी ले आते हैं भाई, इनसे शोज़ में बिठवा लो। अब आकर अपनी कारकर्दगी पे किसी का ध्यान नहीं जाता, बस इनसे शोज़ करवा लो और इनसे बाकी चीज़ें करवा लो, उसमें अहमद शहजाद खुश है। लेकिन अब इस बार ये बड़ा सवाल है कि भाई लेगा कौन है अहमद शहजाद को। अब बाबर आजम के जो फैंस हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अहमद शहजाद को पेशावर ज़ल्मी को लेना चाहिए और पूरा जो सीज़न है एक तरीके से बेंच पे बिठा देना चाहिए ताकि अहमद शहजाद को पता चले। अब ये भी बड़ी लोग बात चल रहे हैं कि भाई बाबर आजम क्या पूरा सीज़न अगर अहमद शहजाद को बेंच पे बिठाते तो अहमद शहजाद का भी जो दिमाग है वो भी ठिकाने पर आ जाएगा। तो बड़ी सारी चीज़ें चल रही हैं कि भाई अहमद शहजाद क्या आपको बाबर आजम के साथ खेलते हुए नजर आएंगे। आप इमेजिन करके भी देखें, बाबर आजम और अहमद शहजाद आपको ओपनिंग करते हुए नजर आए फॉर पेशावर ज़ल्मी, अगर इन केस अगर आपको साइम अयूब नहीं खेलते हुए नजर आते PSL, उनकी इंजरी बढ़ जाती है तो अल्लाह ना करे बढ़े, लेकिन अगर इन केस ऐसी चीज़ें आती हैं तो आपको अहमद शहजाद और बाबर आजम ओपनिंग करते हुए नजर आए फॉर PSL 10 फॉर पेशावर ज़ल्मी। अब आपकी इसमें क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा।